नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जेई मेंस से में आए हुए सवाल करेंगे जो कि इलेक्ट्रिक डाइपोल से रिलेटेड हैं। हम इस सीरीज़ में 3 क्वेश्चन लेकर के आए हैं आपके लिए, जो सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जिससे पता चलता है कि कभी कभी मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल at a large distance r from the center of a dipole on an equatorial plane varies with a distance। इसके लिए हम लोग देखिए, हम लोगों ने पिछली वीडियो में किया था, पिछली वीडियोस में कि माइनस क्यू और प्लस क्यू अगर दो चार्ज हैं तो इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वैल्यू जो आई थी, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई थी डाइपोल की वजह से, वो क्या आई थी, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जाता है पी वेक्टर। पी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, है ना, पी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में। और ई वेक्टर की जो वैल्यू आई थी, जनरल इक्वेशन क्या आया था, 1/4πε0 माइनस में पी वेक्टर, ठीक, और आर वेक्टर प्लस एल आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पूरे का पावर 3/2, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है शॉर्ट डाइपोल है और लार्ज डिस्टेंस है, यानी आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू एल, जहाँ की एल क्या है, इस डाइपोल की लंबाई का आधा है, यानी 2l का हाफ, ठीक है ना। तो अगर एल बहुत छोटा है, एल बहुत छोटा है इन कंपेरिजन टू आर, तो एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे। जब एल स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे तो आर स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, दैट मीन्स कि हमारा ई का फॉर्मूला हो गया -1/4πε0 p/r क्यूब वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो इससे क्या दिख रहा है कि ई जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर क्यूब के। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो हमारा सही इक्वेशन क्या हो जाएगा, सी 1/r क्यूब, प्रोपोर्शनल टू 1/r क्यूब, ठीक है। इसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन है, टू चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 0.01 कूलम एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 0.4 मिलीमीटर कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। चार्ज कितना है, 0.01 कूलम, लेंथ कितना है, 2l की वैल्यू 0.4 mm। यूनिट्स जरूर ध्यान दीजिएगा, बच्चे अक्सर गलती करते हैं यूनिट्स में। इफ़ द डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 डाइन पर सेकेंड, यहाँ ध्यान रखिए कि डाइन पर कूलम दिया है, ठीक है। यूनिट्स जरूर ध्यान रखेंगे, यूनिट्स अगर गलत हुई तो क्वेश्चन निश्चित है गलत हो जाएगा। मेकिंग एंगल थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल कितना है 30 डिग्री विथ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नीट्यूड ऑफ टार्क, टार्क का फॉर्मूला क्या होता है, टार्क का फॉर्मूला है टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा, ठीक है। अब पहले पी निकालना, तो पी के लिए क्यू इंटू 2l, ई इंटू साइन 30 डिग्री की वैल्यू, ठीक है। क्यू कितना है 0.01 इंटू 2l की वैल्यू कितनी है 0.4 इंटू 10⁻³ क्योंकि mm में दिया था। इलेक्ट्रिक फील्ड है 10⁻10 डाइन, तो 10 डाइन की वैल्यू 10⁻5 कूलम न्यूटन पर कूलम, क्योंकि 1 न्यूटन इक्वल्स टू कितना होता है 10⁵ डाइन होता है। डाइन सीजीएस यूनिट है और जबकि न्यूटन एसआई यूनिट है, किस चीज़ के लिए, फोर्स के लिए, ठीक। और इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये कितना हो गया 0.01 इंटू 0.4, दैट मीन्स 4 इंटू 10⁻1 2 3 और 3 6 -6 इंटू 2 और 5, तो 5 इंटू 10⁻5 हो गया, 5 4 जा 20, 20 इंटू 10⁻11, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻10 -10, 2 इंटू 10⁻10 न्यूटन मीटर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ठीक, जेई का है, 2022 के जुलाई में आया था, 28 जुलाई को। टू इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ऑफ डाइपोल मोमेंट्स 1.2 इंटू 10⁻30 कूलम एंड 2.4 इंटू 10⁻30 कूलम। दो डाइपोल हैं, एक है 1.2 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर और दूसरा है 2.4 इंटू 10⁻30 कूलम।
are placed in two different uniform electric fields of 5 into 10 power 4 into 15 into 10 power 4 respectively. The ratio of the maximum torque experienced by the electric dipoles will be 1/x. देखिए इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में यूपी जो जेई है वो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछता है जिसमें एक्स वाई लेमडा अल्फा एम एन के एम कुछ की वैल्यू निकालनी रहती है। ऐसे क्वेश्चन जनरली किस में आते हैं, आंसर इंटीजर टाइप में आते हैं। ठीक है, अब देखिए दो डाइपोल हैं, एक का P1 है और एक का P2 है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, एक को E1 वेक्टर में रखना है और एक को E2 वेक्टर में रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो एक है 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 30, दूसरा है 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 30। इलेक्ट्रिक फील्ड पहली है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 और दूसरी है 15 इंटू 10 पावर 4। पूछा क्या है, रेशियो ऑफ मैक्सिमम टार्क, टार्क का फॉर्मूला PE साइन थीटा, मैक्सिमम टार्क का फॉर्मूला PE फॉर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, जब मैक्सिमम वैल्यू PE हो गया तो हमारा τ1/τ2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 E1 बाई P2 E2। वैल्यू रख दीजिए 1.2 इंटू 10 पावर माइनस 30, 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 30 इंटू 5 इंटू 10 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 10 टू द पावर 4। पावर्स कट गई। ठीक है, तो हो गया 1.2 इंटू 2.4 यानी 1/2 और 5/15 यानी 1/3। इसकी वैल्यू है 1/6। कह रहा है 1/6 की वैल्यू किसके इक्वल है, 1/x के। सो x इज इक्वल टू 6। ये हमारा हो गया आंसर। 6 क्या हो गया आंसर, तो 6 हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।